Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss English grammar topic verbs. आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक वर्ब्स को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो जैसा कि इसका नाम है वर्ब्स, है ना। तो वर्ब क्या है? तो वर्ब किसको कहते हैं? हम कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, कोई भी काम जिसको हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब किसको डिस्क्राइब करती है? एक्शन को और स्टेट को, किसी भी सब्जेक्ट के कार्य को और उसकी स्थिति को, उसकी अवस्था को दर्शाती है। कोई भी कार्य हमने मतलब उसका जो भी कोई काम हुआ है वो कैसे हुआ है ना, और वो कैसे एक्शन जो हुआ है, वो परफॉर्मिंग जो हुई है, और वो जो कोई भी सब्जेक्ट है उसका एक्शन और उसकी स्टेटस, यानी वो किस अवस्था में हुआ है कोई भी कार्य, तो उस चीज़ को दर्शाती है जो वर्ब है हमारी। तो वर्ब से हमें क्या पता चलता है? कोई भी एक्शन है उसकी परफॉर्मिंग का पता चलता है। जैसे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, कोई भी हम किसी भी जो सब्जेक्ट है उसका एक्शन और उसका स्टेट। तो ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है ना, कि वह खेल रहा है, तो ये उसका एक्शन है। बट ही वॉज 8 months ओल्ड, वो 8 मंथ का था, तो यहाँ पे उसकी स्टेट पता चल रही है, मीन्स वो 8 मंथ का था। तो यहाँ पे उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे उसकी स्टेट का पता चल रहा है। तो ये भी तो एक वर्ब है ना, इज़। तो इज़ भी एक वर्ब है कि इज़ प्लेइंग, तो वह खेल रहा है, मतलब एक एक्शन हो रहा है। लेकिन वॉज ये भी एक वर्ब है, जिससे ये पता चल रहा है उसकी स्टेट का, कि वह लड़का 8 मंथ का था। और देखो ही विल बी 8 months ओल्ड। अब यहाँ पे कौन सी स्टेट का पता चल रहा है? देखो स्टेट में हमारे क्या होता है? प्रेजेंट का पता चलता है हमें स्टेटस में, उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, उसकी पास्ट स्टेट क्या थी, और उसकी फ्यूचर स्टेट क्या होगी, है ना। इस सब चीज़ का हमें पता चलता है। कोई भी सब्जेक्ट है उसकी स्टेट का, वो हमें किससे पता चलता है? वर्ब से। तो वर्ब क्या है हमारी? किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट को बताती है, किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को बताती है ना। तो एक्शन जैसे डांसिंग हो गया, सिंग हो गया, थिंक हो गया। अब डांसिंग तो एक परफॉर्मिंग एक्शन है, सिंगिंग भी एक परफॉर्मिंग एक्शन है, बट लेकिन थिंक में तो हमारी बॉडी मूव नहीं करती है ना, लेकिन हमारा ब्रेन तो चलता है ना, तो वो भी हमारा एक एक्शन है। जैसे आई थिंक, है ना, तो वो भी एक एक्शन हो गया हमारा, मैंने सोचा, तो ब्रेन ने तो काम किया। अब मिस में भी अगर हम सपोज करो हम बेड पे रेस्ट कर रहे हैं और हम मिस कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वहाँ पे कोई बॉडी मूव कर रही है, लेकिन हमारा ब्रेन अपना काम कर रहा है, तो वो हमारा एक्शन रनिंग प्रोसेस में है। फील, उसमें भी हमने फील किया, तो वो भी हमारी एक एक्शन वर्ब्स है। देखो, और जो हमारी स्टेट है, तो स्टेट में किसी की कंडीशन का पता चलना, उसकी स्टेट का पता चलना, वो प्रेजेंट स्टेट भी हो सकती है, पास्ट स्टेट भी हो सकती है, और फ्यूचर स्टेट भी, जैसा कि हम वर्ब्स में पढ़ते भी है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म पढ़ते हैं ना इनकी, हम कोई भी जो वर्ब्स पढ़ते हैं तो उसकी स्टेट का पता चलता है हमें। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में तो कौन सी आ जाएगी? हमारी इज, एम, आर है, जो हमें एक प्रेजेंट सिचुएशन का उसका पता चलेगा। हैज़, हैव है, हैज़ बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, एक्सेट्रा। तो ये सारी जो भी हमारी वर्ब्स हैं, ये सारी वर्ब्स हमें प्रेजेंट स्टेट को शो करती है। इसी तरह से अगर पास्ट स्टेट को शो करना होगा तो वो उसके लिए कौन सी वर्ब्स है? वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज है। मस्ट हैव, तो ये हमारी पास्ट एक्शन को परफॉर्म करेगी, पास्ट स्टेट को बताएगी। फ्यूचर के लिए है विल है, विल हैव है, विल हैव टू है ना। तो ये सारी हमारी फ्यूचर एक्शन को, फ्यूचर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, कोई भी सब्जेक्ट है। तो ये हमारी वर्ब्स है। तो वर्ब्स मेनली क्या है? वर्ब हमें क्या शो करती है? डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। वो एक्शन हो सकता है, वो एक रनिंग प्रोसेस में हो सकता है, या फिर उस सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में हमें पता चल सकता है, उसकी प्रेजेंट स्टेट या उसकी पास्ट स्टेट या उसकी फ्यूचर स्टेट। और देखो वर्ब्स में क्या होता है? वर्ब्स में हमें देखो, वर्ब्स काफ़ी टाइप्स की होती है ना, वर्ब्स के जो डिफरेंट काइंड्स होते हैं। तो वर्ब से हमें क्या पता चलता है? जैसे डूइंग वर्ब्स है ना, डूइंग वर्ब्स होती है, तो डूइंग वर्ब्स एक्शन वर्ब्स ही कहलाती है। जो ये एक्शन वर्ब्स होती है ना, एक्शन वर्ड्स, ये हमारी डूइंग वर्ब्स ही कहलाती है। जैसे ये सारी वर्ब्स होगी, डांस हो गया, सिंग हो गया, थिंक हो गया, ईट हो गया, डू हो गया, वर्क, प्ले,
और जैसे स्टडी, इस टाइप की जो भी हमारी वर्ब्स हैं वो सारी हमारी डूइंग वर्ब्स हैं। इसके अलावा एक होती है बीइंग वर्ब्स। तो बीइंग वर्ब्स कौन सी होती है? जो बी फॉर्म से निकलती है ना, तो जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी एक्सेट्रा, ये एग्जिस्टेंस वर्ब्स भी कहलाती है क्योंकि इनका अस्तित्व है। एक होती है हमारी हैविंग वर्ब्स। तो हैविंग वर्ब्स में हमारे ये आ जाते हैं सारे हैज़ के पार्ट्स, हैज़, हैव है, हैड है, हैविंग है, ये सारे, है ना। तो ये हमारी कुछ जैसे डूइंग वर्ब्स होती है, कुछ बीइंग वर्ब्स होती है, हैविंग वर्ब्स। हैविंग वर्ब्स को हम पोजेशंस वर्ब्स भी बोलते हैं क्योंकि एक ऑनरशिप को शो करती है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर हम हैव का देखेंगे तो आई हैव अ बुक, इस टाइप से। अगर डूइंग वर्ब्स का एग्जाम्पल देखते हैं तो हम जैसे सपोज करो स्टडी है, तो स्टडी योर लेसन्स वेल, है ना। तो ये हमारे एक डूइंग वर्ब है, मतलब अपने लेसन्स को अच्छे से स्टडी करो, तो डूइंग एक्शन हो गया। और जैसे बीइंग वर्ब्स होगी, जैसे इज, एम, आर की हो गई, तो इसमें क्या हो गया, जैसे आई एम अ टीचर, है ना। तो ये मेरी एक स्टेट है कि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मेरी बीइंग, मेरा अस्तित्व है, ये मेरा एग्जिस्टेंस है ना। शी इज़ अ गुड गर्ल, तो ये उसका एग्जिस्टेंस है कि वो एक अच्छी लड़की है। तो इस टाइप से ये बीइंग वर्ब्स होती है जिसमें बी की फॉर्म्स होती है। हैविंग वर्ब्स में कौन से हमारे जैसे हैज़, हैव है, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो जैसे आई हैव अ पेंसिल, है ना, तो मेरे पास एक पेंसिल है, तो ये पोजेशंस है मेरी, तो ये सारी हमें पोजेशंस वर्ब्स में आ जाती हैं हमारी। देखो इसके अलावा जो हमारे वर्ब्स के काफ़ी सारे काइंड्स होती हैं, काफ़ी सारी वर्ब्स होती हैं। हम एक वीडियो लेक्चर में सारी वर्ब्स तो मतलब क्लियर नहीं करेंगे, बट जो भी हम क्लियर कर सकते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम अदर वर्ब्स डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारी मेन वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, है ना, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। मेन वर्ब्स को हम प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ब्स है, स्टेटिव वर्ब्स है, डायनेमिक वर्ब्स है, मॉडल्स वर्ब्स हैं, और इसके अलावा रेगुलर वर्ब्स है, इर्रेगुलर वर्ब्स है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो काफ़ी सारी वर्ब्स हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कुछ वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसे मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, है ना। तो मेन वर्ब्स और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो मेन वर्ब्स क्या शो करती है? एक्शन, किसी भी जो सब्जेक्ट के एक्शन को शो करती है मेन वर्ब्स, और एक्टिविटी को, कोई भी जो एक्शन है वो मतलब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और कोई भी एक्टिविटी किस परफॉर्मेंस में हुई, किस तरीके से हुई, कोई भी एक्शन कैसे हुआ और कोई भी एक्टिविटी किस तरीके से हुई उसको शो करती है। कोई भी काम जो हुआ है, एक्शन जो क्रिएट हुआ है, उसको शो करती है मेन वर्ब्स। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये क्या करती है? ये मेन वर्ब्स को ही और ज़्यादा मीनिंग प्रोवाइड करवाती है। मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो मेन वर्ब्स के साथ आती हैं। तो दे कांट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं आती, ये मेन वर्ब्स के साथ यूज़ होती है। और जो मेन वर्ब्स होती है दे कैन स्टैंड अलोन, और ये अकेले ही आती हैं। मीन्स ये अपने आप में ही सफिशिएंट कंप्लीट मीनिंग लिए हुए होती हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, जैसे रीड, तो रीड मतलब रीड, है ना, रीड द बुक, तो बुक को पढ़ो, तो इसमें एक कंप्लीट है, मतलब ये कंप्लीट थॉट है। इसमें हमें अदर वर्ड्स की, अदर कोई हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत नहीं है। तो कि जैसे रीड इज़ बुक, इस टाइप से हमें कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें। स्लिप, ईट, ये हमारी एक अपने आप में ही कंप्लीट वर्ब है ना। तो स्लिप लाइटली, इस टाइप से, तो इसमें हमें और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट थॉट हमें देती है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे सन शाइन्स, है ना, सूरज चमकता है, तो ये अपने आप में एक छोटा सा सेंटेंस है, एक हमारे पास सब्जेक्ट और एक हमारे पास वर्ब है, लेकिन ये कंप्लीट थॉट दे रही है। बस स्टॉप्स, है ना, तो ये किसका साइन है कि बस कोई मतलब एक उसकी डेजिग्नेशन है, कोई स्पेसिफिक उसकी जगह है, और वहाँ पे वो अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर वो बस रुकती है। तो यानी यहाँ पे एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट मीनिंग बताया जा रहा है कि सूरज की जो प्रोबेबिलिटी है, जो सूरज की जो क्वालिटी है, जो सूरज का जो नेचर है, वो क्या, शाइन का। तो यहाँ पे हमें और हेल्पिंग वर्ब्स की नीड नहीं है अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। जबकि जो हेल्पिंग वर्ब्स है, देखो ये हमारी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे इज़ है, हैज़ है, डू है, डिड है, विल, शैल, इस टाइप से ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में इंक्लूड हो जाती है। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम इस तरीके से खाली हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस बनाते हैं, तो बस में, तो इससे हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चल रहा ना, बस में इससे क्या कुछ कंक्लूज हो रहा है, कुछ पता चल रहा है। लेकिन जब हमने इसके साथ बस में स्टॉप कर दिया, यानी स्टॉप मेन वर्ब
और मे हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो बस में स्टॉप, तो बस शायद मतलब मे बी वो रुकती है, तो उसकी कोई मतलब नहीं है कि वो रुकती है, रुक भी सकती है, नहीं भी रुकती है, तो लेकिन एक कंप्लीट थॉट तो दे रही है ना, वो एक बात का हमें पता चल रहा है। अब सीता विल, तो अब इससे कुछ नहीं पता चलता, लेकिन सीता विल कम, आई विल कम, है ना, आई डू इट। तो इस टाइप से अगर कोई चीज़ें हैं, इस तरीके से अगर सेंटेंस है जैसे सीता विल कम, तो अगर सीता विल करेंगे तो कोई मतलब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बट इसके साथ जब हमने मेन वर्ब को यूज़ कर लिया तो इससे हमें पता चल रहा है कि सीता विल कम, सीता निश्चित रूप से आएगी, है ना, तो ये पता चल रहा है। तो ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कोई भी सेंटेंस है। तो ये हमारी जो भी ये वर्ड्स है ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट है बेटा हमारा रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब, है ना। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमने अभी मेन वर्ब और हमने मेन वर्ब्स देखी और हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, तो अब है जैसे हमारी रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब का फंक्शन और इरेगुलर वर्ब्स का फंक्शन। तो रेगुलर वर्ब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रेगुलर वर्ब एंड व्हाट इज़ इरेगुलर वर्ब। तो जो रेगुलर वर्ब्स होती है वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है, उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, वो उसी फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है, उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है। और जो हमारे इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं वो नो फिक्स पैटर्न, उसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता, वो उसको फॉलो नहीं करती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब्स, तो रेगुलर वर्ब जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है, मीन्स जो इसमें वर्ब जो हमें मिलती हैं, मतलब कोई भी वर्ब का जैसे क्या होता है, वर्ब्स के 3 पार्ट्स होते हैं ना। बेस फॉर्म होता है, जैसे हमारा फर्स्ट जैसे हमारा आ गया बेस फॉर्म, ये रहा बेस फॉर्म है, और सेकंड हमारा उसका पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों चीज़ें हमें मिलती है। तो ये रेगुलर वर्ब्स के अंदर और इरेगुलर वर्ब्स दोनों के अंदर ही बेस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये कोई फिक्स पैटर्न से कन्वर्ट होती है, फिक्स पैटर्न से अगर ये चेंज होती है तो वो हमारे रेगुलर वर्ब्स है, और जो कोई फिक्स पैटर्न से चेंज नहीं होती वो हमारे इरेगुलर वर्ब्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके 3 टाइप्स है, जो रेगुलर वर्ब्स है ये 3 टाइप से कन्वर्ट होती है, या तो उस वर्ब में क्या लगा होगा डी, जैसे लाइक, तो लाइक का चेंज कैसे होगा, लाइक की जो सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है वो लाइक्ड, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है लाइक्ड। तो ये किससे चेंज हुआ, डी से चेंज हुआ ना, तो इसमें क्या लगा, केवल ओनली डी लगा, है ना। तो अब कोई भी इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, ओनली डी यूज़ किया। तो ये वर्ब्स कौन सी वर्ब है, हमारी रेगुलर वर्ब है, जिसमें जो चेंज हुआ है वो किससे हुआ है, डी से हुआ है। नेक्स्ट है जैसे डाई, तो डाई में भी हमने क्या यूज़ किया है, डी, सेकेंड फॉर्म भी इसकी, पास्ट फॉर्म भी डाइड है, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो भी डाइड है। मीन्स एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जब हम इसको वर्ब को चेंज कर रहे हैं पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है, दैट इज इट इज़ रेगुलर वर्ब, इसीलिए ये क्या है, रेगुलर वर्ब्स है। नेक्स्ट है हमारा ईडी, अगर ये कन्वर्स होती है, चेंज होती है ईडी से, यानी अगर बेस फॉर्म जो रूट फॉर्म है उसमें ईडी लगता है, जैसे जंप, तो जंप जंप्ड, तो ईडी लग गया ना इसमें, कॉल कोल्ड कोल्ड, तो इसमें भी ईडी लग गया, यानी अगर ये ईडी से कन्वर्ट हो रही है, जैसे लर्नड है तो लर्न है तो लर्न, उसमें भी जैसे ईडी लग गया, है ना। जैसे टॉक है तो टॉक टॉक्ड, तो ऐसे वर्क है वर्कड, जिसमें भी ईडी लग गया, जिस वर्ब में भी ईडी है वो हमारी रेगुलर वर्ब्स है, ठीक है। और एक और है हमारा इसी में जो कन्वर्सन का जो पैटर्न है, आईईडी, अगर कोई भी वर्ड हमारा आईईडी से चेंज हो रहा है तो वो भी हमारा क्या है, रेगुलर वर्ब में, मतलब इसका एक पैटर्न है, इसमें 3 टाइप्स है, या तो वो डी से चेंज होगा, या उसमें ईडी लग के रूट फॉर्म से वो पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज होगा, या उसमें आईईडी लगेगा। जैसे क्या है हमारा क्राई, तो क्राई में क्राइड क्राइड, आईईडी फॉर्म लग गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी हमारी जो रेगुलर वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स में क्या है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, या उसमें डी है या ईडी है या आईडी है। तो इस तरीके से जब हमारा बेस फॉर्म से रूट फॉर्म से वो पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज होगी, दैट इज रेगुलर वर्ब्स।
और सेकंड है हमारा इर्रेगुलर वर्ब। तो इर्रेगुलर वर्ब मीन्स इससे ऑपोजिट, यानी इसमें फिक्स पैटर्न था, इसमें फिक्स पैटर्न नहीं है, इसमें डी ई डी आई डी वाले वर्ड्स नहीं हैं, वर्ब्स नहीं हैं। इसमें क्या है, इसके भी 4 पैटर्न्स है। या तो ये सेम फॉर्म में मिलेगी जो तीनों की ही, यानी बेस फॉर्म भी, पास्ट फॉर्म भी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी या तो सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी। देखो इसकी 4 पैटर्न्स है। जैसे रेगुलर वर्ब्स के हमने 3 पैटर्न्स पढ़े, तो इर्रेगुलर के 4 पैटर्न्स है हमारे। देखो या तो जो तीनों ही वर्ब्स है, यानी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों ही या तो हमें सेम मिलेगी, ठीक है, या तीनों ही हमें डिफरेंट मिलेगी, या फिर इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म और जो लास्ट फॉर्म है वो सेम मिलेगी, या फिर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमें सेम मिलेगी। तो ये 4 पैटर्न है, इन्हें हमें याद रखना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ये कन्वर्ट करनी है। देखो जैसे इसमें हमारे क्या आ जाएगा, पुट, तो पुट 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 है ना। जैसे कट कट कट, तो तीनों ही फॉर्म्स हमारी क्या है, मतलब तीनों हमारी क्या है, इसमें इक्वल है ना तीनों ही। तो ये हमारा कौन से टाइप में आ जाएगा, सेम वाले में, जिसमें हमारे तीनों ही सेम है। तो ये हमारे सेम पैटर्न को सेम है ना तीनों ही, तो ये हमारे कोई इसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इनकी डिफरेंट है, ये बिल्कुल अलग से है, जिनका जो या तो सेम मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी, या फिर फर्स्ट या थर्ड सेम मिलेगी, या फिर जिसमें सेकंड या थर्ड सेम मिलेगी। पुट पुट पुट, कट कट कट, और भी जैसे हम देख सकते हैं हिट हिट हिट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, है ना, तो ये भी हमारी सेम है। या फिर इसमें हमें जो हमने सेकंड पढ़ा था जिसमें हमारा क्या था, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम मिलेगी, मीन्स सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिसकी सेम मिलेगी। तो जैसे बाई है, तो बाई की जो बेस फॉर्म है इसकी बॉट बॉट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है हमारी। विन है तो वॉन वॉन, ये दोनों भी हमारी सेम है। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे ड्रिंक, तो ड्रैंक नहीं सॉरी ये हमारा अलग है। जैसे कोई और वर्ड भी हमारा हो सकता है जो हमारी सेम है, जिसके हमारे जो सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसकी सेम है। इसके अलावा जैसे देखो हमारा कम है, तो ये हमारा इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जिसकी फर्स्ट और लास्ट यानी बेस फॉर्म और जिसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें सेम मिलेगी। जैसे कम है तो केम कम, इसी पैटर्न पे आ गई ना, सेकंड फॉर्म हमारी इसकी डिफरेंट है और जो बेस फॉर्म है और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो हमारी सेम है, तो कम केम कम। इसी तरीके से जैसे रन रेन रन, तो ये दोनों हमारी सेम है। इस टाइप से ये हमारा किस में आ गया, हमारा इर्रेगुलर वर्ब्स में। जैसे ब्रेक है, ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन, तो ये हमारा किस में आ गया, जिसकी हमारी जो ये क्या है हमारी डिफरेंट है ना, ब्रेक भी डिफरेंट है, ब्रॉक भी डिफरेंट और ब्रोकन भी डिफरेंट है, तो ये हमारी तीनों अलग है। इसमें जैसे ये ड्रिंक आ सकता है हमारा ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, है ना, ये डिफरेंट है। फ्लाई भी आ सकता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, और डू डिड डन, ये भी हमारा डिफरेंट है ना। ईट एट ईटन, ये भी हमारा डिफरेंट है। गो वेंट गोन, ये भी हमारी तीनों डिफरेंट है। तो इसमें हमारी वो वर्ब्स आ जाएंगी जो हमारी तीनों डिफरेंट है। तो यानी या तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, या तो हमारी सेम होगी, या हमारी फर्स्ट और जो थर्ड है वो सेम होगी, या फिर हमारी सेकंड और थर्ड सेम होगी, या फिर हमारी जो तीनों ही डिफरेंट होगी, इस टाइप से, है ना। ऐसे ब्रॉक ब्रॉक, ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन, गो वेंट गॉन, इस टाइप से, डू डिड डन, इस टाइप से, ठीक है। अब हम इसकी कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखो बेटा ये हमारे कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ हमारा ये चार्ट है जो हमारी वर्ब्स फॉर्म्स का है, जिसमें हमारी ये फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमें, और यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म। तो ये आपने करनी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद आप सेल्फ करोगे। अब हमारे यहाँ पे सेकंड फॉर्म में रोट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट रॉट रिटन, है ना। टेक है तो इसकी हमें सेकंड फॉर्म टुक टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन। अब जैसे यहाँ पे ड्रॉ है तो ड्रू ड्रॉन, अबाइड है तो अबॉर्ड अबाइडन, है ना। ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन। अब यहाँ पे वॉव है तो वी वॉव वूवन, है ना। स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग, ड्राइव ड्रॉव ड्राइवन, रन रेन रन, है ना। तो श्रिंक श्रैंक श्रंक, इस टाइप से हमें ये करनी है। आप इसको अच्छे से देख लो इन सेंटेंसेस को, और ये हमें कंप्लीट फिल करने हैं। थ्रो थ्रू थ्रोन, है ना। विड्रो विड्रॉ विड्रॉन, इस टाइप से। बिलो 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 ब्लो और ब्लॉन, है ना। अराइज अरोज अराइजन।
डू, डिड, डन, इस टाइप से हमें ये सारे सेंटेंसेस करने हैं। ठीक है, आप जितना अभी वर्ब्स का बताया आप उसको स्टडी कीजिए। अभी जो हमारी और जो वर्ब्स बच गई, जैसे हमारी डायनेमिक वर्ब्स है, स्टेटिव वर्ब्स है, मॉडल्स वर्ब है ना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।